और सत्ता में अब आपको कुछ ऐसी तस्वीरें दिखाते हैं जो इस वक्त देश के करोड़ों लोगों के साथ मध्य प्रदेश सरकार और उज्जैन की पुलिस को परेशान कर रही है, क्योंकि इसमें कट्टर सोच का विस्फोटक डिस्प्ले है। आज पूरे देश में मुहर्रम मनाया जा रहा है, जुलूस निकाले जा रहे हैं, लेकिन 23 जून को महाकाल की नगरी उज्जैन में कुछ लोगों ने मुहर्रम का ऐसा जुलूस निकाला जिसकी तस्वीरें चिंताजनक हैं और लोगों को डरा रही हैं। इसका वीडियो वायरल हो गया है और इस पर बड़ा एक्शन भी हुआ है। मुहर्रम को शौक और सब्र का मौका कहा जाता है, लेकिन आरोप है कि उज्जैन में कुछ लोगों ने अपने नफरती एजेंडे की चाहत में इस शौक और सब्र को धमाकों में उड़ा दिया और कार ब्लास्ट वाली कट्टर तस्वीर पेश की। पहले इस घटना के कुछ वीडियो देखिए और फिर खुद तय कीजिए। सवाल ये पूछा जा रहा है कि क्या इसे मुहर्रम में शौक मनाने का तरीका या जुलूस कहा जा सकता है। 23 जून की रात ये जुलूस उज्जैन में बड़नगर के अडान मोहल्ले से निकाला गया। इस दौरान एक क्रेन के जरिए 40 फीट की ऊंचाई पर एक वैन को लटकाया गया। उस वैन पर एक पोस्टर लगाया गया जिस पर लिखा था, ले फिर आ गए। इसके बाद देखते ही देखते दो लोग वैन पर नजर आने लगे जिनके हाथों में लाल रंग का झंडा था। पहले इस कट्टर जश्न में उस झंडे को शान से लहराया जाता है, फिर नीचे उतरने के बाद कार में ऐसा धमाका होता है जो किसी ने सोचा नहीं था। अब इस जुलूस पर खूब वैचारिक चिंगारियां निकल रही हैं और लोग ये पूछ रहे हैं, मुहर्रम के जुलूस में ऐसी कट्टर मानसिकता का प्रदर्शन क्यों किया गया। जुलूस के दौरान आतिशबाजी आम बात है, लेकिन ब्लास्ट करके करबला की शहादत को याद करने का ये कौन सा तरीका है। आखिर जश्न और जुलूस के नाम पर ऐसा बारूदी प्रयोग क्यों किया गया। कार पर ले फिर आ गए लिखकर जो पोस्टर चिपकाया गया उसका मतलब क्या था, और अगर वैन में ब्लास्ट के बाद कोई हादसा होता तो इसकी जिम्मेदारी कौन लेता। वैसे कार में ब्लास्ट वाले वीडियो वायरल होने के बाद जब ये मामला पुलिस तक पहुंचा तो एक्शन शुरू हुआ। अब तक इस मामले में 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। आपको उनके नाम भी आइए बताते हैं। अभी पुलिस ने शुएब, जाहिद खान और तस्लीम नाम के शख्स को अरेस्ट किया है, जिन्होंने मुहर्रम की आड़ में अपने एजेंडे की आग लगाई और जुलूस की भीड़ में छिपकर ये कट्टर प्रयोग किया। लेकिन सबकी पहचान हो गई है। इन्हें गिरफ्तार करने के बाद पुलिस ने आरोपियों की परेड भी निकाली, इनसे पूछताछ की गई और पूरी टाइमलाइन के बारे में बताया गया। पुलिस के अनुसार सबसे पहला नाम शुएब का है, जिसने मुहर्रम के मौके पर इस विस्फोटक जुलूस का आयोजन किया था। शुएब ने ही कबाड़ में रखी एक वैन को क्रेन पर लटकाने का पूरा प्लान बनाया था। इसके बाद आरोपी जाहिद और तस्लीम ने क्रेन से लटकी वैन पर चढ़कर झंडा लहराया और नारेबाजी की। इन तीनों के अलावा पुलिस ने क्रेन के मालिक गोपाल माली पर भी FIR दर्ज की है। अब पुलिस ये पता करने की कोशिश कर रही है कि आरोपी विस्फोटक लाए कहां से और किस प्रकार के एक्सप्लोजिव का इस्तेमाल किया गया। वैसे कुछ सवाल लोग भी जानना चाहते हैं, क्या इस तरह के जश्न की इजाजत पुलिस से ली गई थी, और जिस वक्त ये सब कुछ हो रहा था पुलिस क्या वहां मौजूद थी। बड़नगर थाने के अंतर्गत अडान मोहल्ले में जो घटना हुई थी, जिसमें क्रेन में एक गाड़ी को लटका के उसमें पटाखे चला के उसको विस्फोटक जैसा एक विजुअल सामने आया था, उसमें जो मुख्य आरोपी है शुएब खान, उसको पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। शुएब खान ने ये सारा जो कार्यक्रम जो है ऑर्गेनाइज करवाया था। इसके अलावा जो 2 लड़के उस गाड़ी के ऊपर चढ़ के झंडा लहरा रहे हैं, जाहिद खान और तस्लीम खान, उनको भी पुलिस ने गिरफ्तार करके हिरासत में ले लिया है। आगे की विवेचना जारी है। आज हम आप सभी न्यूज़ मित्रों को मुहर्रम के बारे में भी कुछ बताना चाहते हैं, क्योंकि इससे आप ये आसानी से तय कर पाएंगे क्या कहीं से इस कट्टर जश्न और ब्लास्ट में आपको मुहर्रम के मायने दिखते हैं। मुहर्रम की 10 तारीख को जुलूस निकाला जाता है। ये मुस्लिम समुदाय के लोगों के लिए गम का मौका है। मुहर्रम के महीने की 10 तारीख को पैगंबर मोहम्मद साहब के नवासे इमाम हुसैन और उनके परिवार ने इराक के करबला में सच्चाई के लिए लड़ते हुए बड़ी कुर्बानी दी थी। तब उन्होंने क्रूर शासक यजीद के जुल्म के आगे झुकने से इनकार कर दिया था। यानी मुहर्रम में सबक है कि सच का साथ कभी नहीं छोड़ना चाहिए। साथ ही मुहर्रम की 10 तारीख, जिसे आशूरा भी कहते हैं, उस दिन उस तकलीफ को भी याद किया जाता है जिसका सामना करबला में पैगंबर मोहम्मद के नवासों और उनके परिवार ने किया। इसीलिए अलग अलग तरह के मातम भी किए जाते हैं। लेकिन अपने कट्टर एजेंडे के तहत वैन में ब्लास्ट करके शुएब, जाहिद और तस्लीम ने एक तरह से इस भाव का अपमान किया है। मुहर्रम सिखाता है कि जुल्म और अत्याचार के खिलाफ आवाज उठाना सबसे बड़ी इबादत है, लेकिन उज्जैन में इन आरोपियों ने कार में धमाका करके लोगों को डरा दिया। इस पर राजनीतिक प्रतिक्रियाएं भी आ रही हैं। उज्जैन से बीजेपी के विधायक ने इसे सुनियोजित साजिश बताया है और आरोपियों पर रासुका लगाने की मांग की है।
वहीं कांग्रेस पुलिस की भूमिका पर ही सवाल उठा रही है। ये आपराधिक प्रवृत्ति की घटना है। इस घटना पर सरकार ने संज्ञान लिया है। अभी भी हम पुलिस को आग्रह पूर्वक कह देना चाहते हैं कि 3 लोगों की अरेस्टिंग से काम नहीं चलेगा। 300 लोगों पर आपराधिक कायम करो, विस्फोट के अपराधी कायम करो, कहां से विस्फोट आया इसकी जानकारी करो, ये स्कीम कैसे बनाई, ये इनने योजना और ये गाड़ी पर को क्रेन में लटकाकर कैसे चलाई, और इनके खिलाफ रासुका जैसे प्रकरण बनाए जाएं, क्योंकि इनका ये कृत्य शांति प्रिय जुलूस का नहीं है। इनका कृत्य एक तरह से सुनियोजित आतंकवादी के तरीके वाला है। उज्जैन की घटना ये बताती है कि मध्य प्रदेश में किस तरीके से कानून व्यवस्था पूरी तरीके से ध्वस्त हो गई है। हजारों लोग वहां इकट्ठा थे और धार्मिक आयोजन हो रहा था, और उसमें अगर ऐसी कोई घटना हुई है तो पुलिस वहां क्या कर रही थी? पुलिस ने तुरंत रोका क्यों नहीं लोगों को? कांग्रेस पार्टी ये मांग करती है कि निष्पक्ष और स्वतंत्र जांच होनी चाहिए। हतप्रभ कर देने वाला, चकित कर देने वाला और बेहद ज्यादा सनसनीखेज मामला ये प्रतीत हो रहा है, जिसे एक खेल बता करके मामले को दबाए जाने का प्रयास हो रहा है। ये हमारी सुरक्षा एजेंसियों के लिए अब एक जांच का मुद्दा है। हमें जांच करनी होगी कि ये मानसिकता कहाँ से आ रही है, कहीं इसके पीछे कोई समाज विरोधी, राष्ट्र विरोधी कोई बात तो नहीं है। उज्जैन में मुहर्रम पर ये कट्टर जुलूस निकालने वालों और उनकी समर्थक भीड़ के लिए हमारे पास नजरिया 9 भी है। आज सत्ता की लाइब्रेरी से हम प्रसिद्ध शहनाई वादक रहे भारत रत्न बिस्मिल्लाह खान का एक पुराना वीडियो निकाल कर लाए हैं। उस्ताद बिस्मिल्लाह खान मुहर्रम के जुलूस में लोगों की भीड़ के बीच सड़क पर चलते हुए हमेशा शहनाई बजाते थे। वो मुहर्रम के दौरान अपने सभी मांगलिक कार्यक्रम रद्द कर देते थे, यानी किसी भी शुभ काम में उस दौरान वो शहनाई नहीं बजाते थे, किसी कार्यक्रम का कॉन्ट्रैक्ट नहीं लेते थे, चाहे कितने भी पैसे मिले। इस पुराने वीडियो में भी वो मुहर्रम के जुलूस में शामिल होकर पैदल चलते हुए शहनाई पर शोक गीत की धुन बजा रहे हैं। उज्जैन में लोगों की भीड़ में शामिल कुछ लोग यहां दुख मनाने नहीं आए थे, बल्कि उनका बारूदी एजेंडा लोगों के दिलो दिमाग में आग लगाने का था।